नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ढूंढ के ऐसी 5 कंपनियां जिसमें म्यूचुअल फंड्स भर भर के निवेश कर रहे हैं। लगातार अपने म्यूचुअल फंड्स उनमें अपना भरोसा जताए हुए हैं। और सोचिए, जिन कंपनियों में म्यूचुअल फंड्स पैसा लगाते हैं उन कंपनियों का प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ता है, उनका स्टॉक प्राइस भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो पैसा लगता है एक बहुत बड़ी तादाद में लगता है, और म्यूचुअल फंड्स मैनेजर के हाथ में होता है सब कुछ, वो किस कंपनी में पैसा लगाए। तो ऐसी ही 5 कंपनी मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूं जो इस साल म्यूचुअल फंड्स का स्टॉक जो है उसमें बहुत पैसा लगा रहे हैं। तो पहली है अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, दूसरी है आनंद राठी वेल्थ, तीसरी है गैब्रियल इंडिया, चौथी है बीआईपी इंडस्ट्री और पांचवी है प्रकाश पावर। ये 5 कंपनियां आप सब लोग जानते होंगे इनके बारे में। तो इन्हीं के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे और वन बाय वन बताएंगे कि क्या कंपनी की मार्केट वैल्यू है, क्यों इसमें पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, क्या ये पैसा लगा रहे हैं सही लगा रहे हैं या गलत लगा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगता है उसकी पूरी जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड्स मैनेजर की होती है, वो किस किस स्टॉक में पैसा लगाता है। देखिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, मान लीजिए कोई भी आपने म्यूचुअल फंड ले लिया है, तो जो म्यूचुअल फंड्स होता है वो 10 कंपनियों में या 20 कंपनियों में टॉप की कंपनी छांटता है, या स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मीडियम कैप, इस टाइप से कंपनी छांटता है वो कि किसमें उसको ज्यादा ग्रोथ दिख रही है। उसको देख के ये ध्यान रख के वो इन्वेस्ट करता है कि इसमें फ्यूचर में क्या प्रॉफिट मिल सकता है, क्या इसमें रिटर्न अच्छा मिल सकता है। और देखिए, बहुत बारीकी से वो ये चीजें देखते हैं। और देखिए, बता दूं मैं आपको, जितना ज्यादा कंपनियों में स्टॉक होगा उतना रिस्क चांस कम होगा। प्रॉफिट तो कम होगा उसका, लेकिन उसका रिस्क चांस भी कम होगा। क्योंकि अगर कम कंपनियों में है तो 2-4 डूबे तो म्यूचुअल फंड्स खराब हो जाएगा, लेकिन ज्यादा कंपनियों में है तो लॉस के चांसेस कम रहते हैं। तो ऐसी ही 5 कंपनी मैं आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ, वन बाय वन एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपार इंडस्ट्रीज की। अपार इंडस्ट्री 1958 में बनी है, कंडक्टर ट्रांसफार्मर पावर सेक्टर की कंपनी है और अपने सेक्टर की काफी बड़ी कंपनी है। 1958 से बनी हुई कंपनी, सोचिए कितनी पुरानी कंपनी है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने इस पे भरोसा दिखाया है और इसमें इन्वेस्ट किया है। देखिए, इसके बता दूं मैं, कंडक्टर के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। मतलब मैं एशिया की या भारत की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कंडक्टर बनाने में ये अपार इंडस्ट्री लिमिटेड। तीसरी बात, इसका जो मार्केट कैप है वो 33,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, एक बड़े मार्केट कैप कंपनी वाली। ठीक है। इसका शेयर प्राइस जो है वो है 8200 रुपए। और 2025 में एक इसके लिए दिक्कत यह है कि 2025 में इसके स्टॉक में प्राइस में करीब 18% की गिरावट आई है, और लगभग 42 म्यूचुअल फंड्स ने इस पे भरोसा जताया है। सोचिए, 42 म्यूचुअल फंड्स कंपनियों ने इस पे भरोसा जताया है, इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। इसका जो CAGR है वो 42% है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट 5 साल का 42%। अगर इसके ROE की बात करें हम, तो इसका ROE है 19.6%, लगभग 20% करीब इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी है जो इन्होंने दिया है। अगर इसकी बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू से अपने 7.5 गुना ज्यादा पे ये मिल रहा है। तो हालांकि उस हिसाब से तो महंगा ही है, बुक वैल्यू लगभग 1100 रुपए की है और प्राइस चल रहा है इस समय स्टॉक का 8200 रुपए, तो अपनी बुक वैल्यू से 7-8 गुना ज्यादा है। तो ये भी सोचने वाला, विचार करने वाला वो है कि क्यों से म्यूचुअल फंड्स कंपनी इसमें इन्वेस्ट कर रही है, क्या उनको फ्यूचर इसमें दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनी भरोसेदार है तो इसका मतलब स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है उसका। दूसरी बात, अगर इसके क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इसने 263 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है इसने लास्ट क्वार्टर में। तो ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए। अब आ जाए दूसरी कंपनी में। जो दूसरी कंपनी बताई मैंने, आनंद राठी, 1995 से बनी हुई है, और मैं बता दूं आपको, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है, वेल्थ क्रिएशन का काम करती है, वेल्थ सेटलमेंट का काम करती है। ठीक है। इसका मार्केट कैप है 23,300 करोड़ रुपए और लगभग शेयर प्राइस है 2800। ये भी अपनी बुक वैल्यू से करीबन 35 गुना ज्यादा है, 35 गुना ज्यादा है अपनी बुक वैल्यू से इसके। तो ये भी थोड़ा सा देखने लग जाता है कि ऐसे स्टॉक में म्यूचुअल फंड्स क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। लास्ट ईयर अगर इसके प्रॉफिट की बात करें तो 37% का प्रॉफिट इसने लास्ट ईयर दिया है। और फाइनेंशियल ईयर 2025 का अगर ROE देखें अभी तक का इसका, तो लगभग 3%, वो सॉरी 45% रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया, 45% इसका।
और डिविडेंड की बात करें तो 31% का डिविडेंड दिया है इसने, 31% का। और इसका जो मुख्य कारोबार है उससे इसको 47% का नेट प्रॉफिट हुआ है, जिसका मेन बिजनेस है म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से बता दिया 25% ज्यादा है। और लास्ट क्वार्टर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 4% घटाई है इसमें, जो कि घटकर 47.24 से 42.71 रह गई है। तो प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है। अब प्रमोटर क्यों अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, ये भी सोचने वाला विषय है। थोड़ा सा ये खतरा है लोगों के लिए कि सोचें कि क्यों म्यूचुअल फंड्स वाली कंपनी इस पर ध्यान नहीं दे रही है, कि ऐसे स्टॉक जो लास्ट ईयर लॉस में भी रहे हैं और अपना प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी घटा रहे हैं, क्या वजह है इसमें? कहीं ऐसा तो नहीं कोई ट्रैप है, कहीं वो फंस जाएं, तो इसका भी उन्होंने ध्यान रखना है। तीसरी कंपनी की बात करें तो गैब्रियल इंडिया 1961 में बनी और ऑटो सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है गैब्रियल इंडिया। जो भी जानते होंगे सब इसका नाम सुनते होंगे, बहुत बड़ी कंपनी गैब्रियल इंडिया। ठीक है, ऑटो सेक्टर कंपनी, मार्केट कैप 17,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, शेयर प्राइस 1200 है। 2024 में करीबन 114% रिटर्न दिया है ना, 2024 में केवल। और सबसे अच्छी बात देखिए क्या है इसकी, डेट फ्री है, कर्ज मुक्त है। ऐसी कंपनियां लोगों को बहुत पसंद आती हैं जो कर्ज मुक्त होती है, जिन पर कर्जा नहीं होता। तो गैब्रियल इंडिया जो है वो कर्ज मुक्त कंपनी है। और लास्ट ईयर मैंने बताया आपको 114% का रिटर्न दिया है। और अगर इसके आरओई की बात करें तो 19% से भी ज्यादा इसने आरओई दिया है, और ये भी अपनी बुक वैल्यू से करीब 15 गुना ज्यादा है। चौथी कंपनी की बात करें, चौथी कंपनी मुझे लगता है शायद बचपन से ही इसका नाम सुना होगा आप लोगों ने, सभी जानते हैं इसके बारे में। चौथी कंपनी है बीआईपी। बीआईपी बैग, पर्स, लेदर की चीजें बनाती है, बेल्ट बनाती है। बीआईपी को कौन नहीं जानता, बचपन से शायद ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बीआईपी का सूटकेस ना लिया हो। हर व्यक्ति ने बीआईपी का सूटकेस जरूर खरीदा होगा जीवन में एक बार। अब के लोगों की बात नहीं कर रहा, लेकिन पुराने लोगों ने, हर व्यक्ति के घर में एक सूटकेस बीआईपी का जरूर मिलेगा। तो बीआईपी ऐसी भरोसेमंद कंपनी है, लेकिन बीआईपी की जो स्थिति इस समय चल रही है वो अच्छी नहीं चल रही। पता नहीं क्या सोच के म्यूचुअल फंड कंपनी स्टॉक इसमें इन्वेस्ट कर रही है। या तो मुझे लग रहा है उनको भरोसा है कि पुरानी कंपनी है, मैनेजमेंट संभाल लेगा इसका, अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन कब, क्योंकि अभी तक तो इसके हालात ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे। अगर बीआईपी की बात करें तो मार्केट कैप 6600 करोड़ है इसका, और मार्केट शेयर इसका जो देखिए एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनका भरोसा करने की एक वजह ये भी है कि बीआईपी जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर में 38% पर अकेले बीआईपी का कब्जा है। अकेले बीआईपी इंडस्ट्री कब्जा है बैग, लेदर, इस टाइप में 38%। और ये बहुत बड़ा मार्केट कैप होता है कि पूरे मार्केट कैप में आपका 38% आपका ही कब्जा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अगर इसके शेयर प्राइस की बात करें तो 430 रुपए का शेयर प्राइस है, जो अपनी बुक वैल्यू का 10 गुना है। और अगर आरओई की बात करें तो आरओई इसका बहुत कम है, 6.4%। इसलिए बता रहा हूं आपको कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। पता नहीं म्यूचुअल फंड्स कंपनी जो है वो क्या देख के इसमें इन्वेस्ट कर रही है। और कंपनी लगातार घाटे में चल रही है, लगातार इसमें लॉस हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भरोसा जताया। ठीक है, देखते हैं पता नहीं क्या क्यों भरोसा जताया। आप भी देख सकते हैं इसमें, अगर आपका म्यूचुअल फंड्स ऐसे स्टॉकों में इन्वेस्ट कर रहा है तो आप ध्यान दें इन चीजों पे। ठीक है, और 5 में जो स्टॉक है वो है जेपी पावर। जेपी पावर हर कोई जानता है, नामी कंपनी है, 1994 से बनी है। थर्मल हाइड्रो प्रोजेक्ट पे काम करती है, कोयला खनन, रेत खनन जैसे प्रोजेक्ट में काम करती है। अभी उत्तराखंड और झारखंड कई प्रोजेक्ट में, एमपी में इन्होंने अपना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 13,000 करोड़ की अच्छी खासी बड़ी कंपनी है। और शेयर प्राइस की बात करें तो 19 है। पैनी स्टॉक तो नहीं है, पैनी से थोड़ा सा ऊपर है, 10 से नीचे नहीं है, 19 है, क्योंकि अच्छा खासा है, बुक वैल्यू के आसपास है। बहुत इसका बुक वैल्यू के दोगुना तिगुना नहीं है, बुक वैल्यू के एक गुना ही समझ लो कि करीबन 16-17 रुपए की इसकी बुक वैल्यू है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो 19 रुपए करीब इसका बुक है शेयर प्राइस। और लास्ट 5 ईयर इसके सीएजीआर की बात करें तो 20% का कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट है इसका। और इसके लास्ट ईयर रिटर्न की बात करें 3% रिटर्न ने मात्र दिया है। आरओई की बात करें 6.8%। और प्रमोटर ने अपने शेयर इसमें, देखिए जेपी पावर की मैं एक चीज बता दूं आपको, सॉरी, कि जेपी पावर के जो प्रमोटर हैं उन्होंने अपने शेयर गिरवी रख के कर्जा लिया है कि अगर वो कंपनी प्रॉफिट में नहीं आती है और वो कर्जा नहीं चुका पाते हैं, इंटरेस्ट नहीं चुका पाते हैं, तो जहां वो शेयर उनके गिरवी रखे हैं वो अब उनके स्टॉक बेचने के लिए स्वतंत्र है। और सोचिए अगर किसी कंपनी के शेयर गिरवी रखे वो बिकते हैं तो कंपनी की
सात पे क्या धब्बा लगता है ये अच्छी तरह आप जानते हैं, वो कहाँ पहुंचेगी ये भी आपको पता है अच्छी तरह। तो ये सारी चीजें, ये वो 5 स्टॉक मैंने बताया जिनमें म्यूचुअल फंड्स जो है अपना भरोसा जता रहा है। एक बार आप भी इनको ध्यान दे सकते हैं, इन पर देख सकते हैं क्यों इन पर भरोसा जता रहा है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो, फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।